Assalamu alaikum everyone, hope you're all fine and welcome back to my channel. Today we'll solve some important questions of October number 2022 and the variant is 22 paper 2. इस पेपर में कुछ सवाल हैं जिस पर स्टूडेंट्स ने मुझसे क्यूरीज की थी काफ़ी ज़्यादा. So I thought कि I will give preference to those question or I'm making the video on it. And that question is question number 5. ये question जो है it is a question which is a pseudocode and which has used if then and if compound conditions. इसको यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को लिखा गया है और इसमें यू आर आस्क्ड टू सिंप्लीफाई इट. आपने इसको सिंपल करना है विद सिंगल इफ़ देन एंड इफ़ के ज़रिए से, इफ़ देन एल्स एंड इफ़ के ज़रिए से, यानी ओनली विद द सिंगल एंड सिंप्लीफाइड लॉजिकल एक्सप्रेशन को. जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट वो है कि इट यूजिंग द सिंगल सिंप्लीफाइड लॉजिकल एक्सप्रेशन. तो स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन व्हाट वी विल डू, हमने क्या करना है. वी विल स्टार्ट विद द कंडीशन और इसमें आप देखिए कि फ्रॉम हेयर ए इज़ ट्रू. आई विल जस्ट मार्क द ट्रू एज टिक एंड फॉल्स एज. ये जस्ट एक रफ वर्क है, इससे थोड़ा सा हम इन कंडीशंस की पॉसिबिलिटीज़ को हम कैस करेंगे. ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ ट्रू एंड सी इज़ ट्रू. अगर ये तीनों ट्रू हैं तो व्हाट विल बी कॉल्ड, कॉल सब वन विल बी कॉल्ड. ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट पॉसिबिलिटी. Second possibility is that second condition rather, A is true, B is true, and if C is not true means C is false. तो इस condition में we are calling sub 2. ये दो तो हमें सिंपली मिल गए यहाँ तक. ठीक है, so we are done with this one. तो इसको हम we can write if A is true, if A is true, ये हम लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं दिस वन, एंड B is true and C is true. तो what we'll do, we'll call sub 1 and if. एंड लाइकवाइज अब अगर दूसरे कंडीशन पे जाएं, इफ़ ए इज़ ट्रू, बी इज़ ट्रू एंड सी इज़ फॉल्स. सेकेंड कंडीशन क्या बनी है, इफ़ ए एंड बी एंड नॉट सी. सो दिस इज़ द सेकेंड कंडीशन. यानी हम इसको कह सकते हैं कि इफ़ ए एंड बी इज़ ट्रू एंड सी इज़ नॉट ट्रू, देन, यहाँ पे देन भी लिखना था, इसके कीवर्ड्स हैं. देन कॉल सब 2 एंड इफ. ठीक है, ये हमारी दो कंडीशन तो यहाँ पे फुलफिल होगी. नाउ कमिंग टू दिस थर्ड, यहाँ पे आप देखें इफ़ ए इज़ फॉल्स एंड बी इज़ ट्रू एंड सी इज़ ट्रू, तो क्या बन गया, विल कॉल सब 4. और सब 3 के लिए if A is false, B is true and C is false,
तो क्या हो गया, सब विल कॉल sub 3. All right. तो sub 4 एंड sub 3 के हमने यहाँ पे बना लिए, एंड देन देयर इज़ अगेन sub 4 एंड sub 3, और इसमें से हम चॉइस करेंगे कि कौन सा हमारे लिए. आई विल रब दी अपर 2 वन बिकॉज विच वी हैव ऑलरेडी रिटन. इसको मैं रब कर रहा हूँ, हमने लिख लिया. इसी तरह से अब आप इस पे आ जाएं. सो इफ़ ए इज़ false and if B is false, and if C is false, तो क्या कॉल हो रहा है then? Call sub 3. और इसी तरह से A is false, B is false, and C is true. So then call sub 4. अब आप देखिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या बन रहे हैं. वी हैव द ऑप्शन, एक हमारे पास ऑप्शन ये बन रहा है, सब 3 का एक ऑप्शन ये है, सब 3 का एक ऑप्शन ये बना है. इसमें आप देखें कि थोड़ा सा अगर आप फोकस करें, A is false and C is false, A is false and C is false. No matter what is in the B, चाहे B में X है, चाहे B false है या B true है, सब 3 को कॉल करने के लिए we only need A and C be false. तो हम सब 3 के लिए क्या लिखेंगे कि if not A and not C, then call sub 3 एंड if. ये हमारा 3 जो है वो फाइंड आउट हो गया. लाइकवाइज आप देखें कि वी हैव अनदर सब 4 में भी दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन. इन पे अगर आप गौर करें, इफ A is false and C is true, A is false, C is true, no matter whatever is in B, तो we can call sub 4. तो हम लिखेंगे not A and C. ठीक है. So if not A and C, then call sub 4. ठीक है. So this is how this question is solved. इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है, सो आई सॉल्व्ड इट. आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया. ठीक है जी.